वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्टडीज समिट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को लेकर के बहुत से स्टूडेंट्स को हमेशा कुछ न कुछ उलझने यानी कि डाउट्स रहते हैं, लेकिन इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहने वाला। सो स्टूडेंट्स, चलिए आज के हम विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो या सेंटेंस को ओकल करते हो यानी कि बोलते हो, तो आपको ज़रूरत होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की, और उस नाम के बारे में आप कुछ न कुछ कहते हैं। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और इन्हीं दोनों पार्ट को आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि एक सेंटेंस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं नाउ। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ बता दें कि सब्जेक्ट क्या होता है। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन आर थिंग। किसी भी सेंटेंस में एक सेंटेंस में ऐसे पार्ट, सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो कि नाम होता है किसी व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का, ठीक है। वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम कुछ बातें करते हैं, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। कैसे, हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल ले लो, ही हैज़ अ गुड मेमोरी। उसके पास अच्छी स्मृति है, उसकी एक अच्छी स्मृति है, याददाश्त है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और ट्रिक बता देता हूँ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे आप पिक आउट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए, सिंपल सा एक ट्रिक होता है कि जो भी वर्ब होते हैं ना, उस वर्ब के साथ आपको एक छोटा सा कार्य करना है, हु का क्वेश्चन कर लेना है। आप भी कर सकते हो, जैसे है ही हैज़ अ गुड मेमोरी। हु हैज़ अ गुड मेमोरी, ही। सिंपल सा आंसर आपको मिल गया। तो जो आंसर है वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। क्लियर। और इस सब्जेक्ट का जो पार्ट बच जाता है, सब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का पार्ट बच जाता है, ये टोटल क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। एक अनदर एग्जांपल ले लो, जैसे नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। अब यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, हु है। तो हु से अगर क्वेश्चन इज है, इसमें अगर हु से क्वेश्चन कर लेते हैं, हु इज द बेस्ट फिजिशियन, सिंपल सा आंसर आ जाता है नेचर। तो नेचर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जो भी पार्ट्स बच जाते हैं सेंटेंस के, वो क्या हो जाते हैं, प्रेडिकेट हो जाते हैं। है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट। द पार्ट विच, वे सेंटेंस का पार्ट, वह हिस्सा विच जो कि टेल्स मीन्स बताता है समथिंग यानी कुछ भी। जो सेंटेंस का जो पार्ट आपको कुछ बताता है, अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि जो आपने नेम यूज किया है पर्सन का या प्लेस या एनिमल का, उसके बारे में, उसे कहते हैं प्रेडिकेट। उसे प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, द गर्ल इज फंड ऑफ म्यूजिक। लड़की इज मीन्स हैव फंड ऑफ यानी शौकीन, म्यूजिक मीन्स संगीत का। किसी लड़की के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे कि लड़की जो है वह संगीत की शौकीन है। तो यहाँ पे वर्ब है, इससे आप सब्जेक्ट निकाल सकते हो। हु इज फंड ऑफ म्यूजिक, द गर्ल। ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। और जो पार्ट बच गया, मैं पहले भी आपको एग्जांपल में बता चुका हूँ, जो पार्ट सब्जेक्ट को छोड़ के बच जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। आप पिक आउट कर सकते हो आसानी से। और दूसरी चीज कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के डेफिनेशंस क्या होते हैं, यहाँ से आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो बचती है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को लेकर के, उसे मैं आपका क्लियर कर दूं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक नोट्स बना रखे हैं। क्या है, फर्स्ट है द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, आप यूजुअली देखते होंगे, हमेशा देखते होंगे कि वह जो वर्ब होता है, क्रिया जो होती है, उस क्रिया के पहले आती है। है ना। लेकिन कभी कभी ओकेजनली कभी कभी ऐसा होता है कि कम्स आफ्टर द प्रेडिकेट। फिर से क्लियर कर दे, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वह यूजुअली सब वर्ब के पहले आता है, मेन वर्ब के पहले आता है, बट ओकेजनली कभी कभी कम्स आफ्टर द प्रेडिकेट। वह प्रेडिकेट के बाद कभी कभी आ जाता है। जैसे है हियर कम्स द बस। हियर
कम्स द बस, बस आ रही है, ओके, बस आती है, ओके। तो अब यहाँ पे जो वर्ब है आप इसके साथ क्वेश्चन कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो, कहीं भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट छिप जाए आपको आंसर में मिल जाएगा। हियर कम्स द बस, हु कम्स, कौन आता है, बस, ये क्या हो गया, द बस, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ओके, क्लियर है, समझ गए आप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, यानी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर, लिव्स मीन्स रहते हैं या रहता है, अ हर्मिट, एक साधु। आपको नहीं समझ में आया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो क्या करेंगे, वर्ब के साथ क्वेश्चन। एक एक ट्रिक है आपके पास, इसका इस्तेमाल करते रहें, सब्जेक्ट को पिक आउट करते रहें, बाकी प्रेडिकेट हो जाता है। जैसे हु लिव्स, कौन रहता है भाई, कह रहा है ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर, लिव्स रहता है, अ हर्मिट, एक साधु, ओके। हु लिव्स, कौन रहता है, अ हर्मिट, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट के बाद आ जाता है, तो भी उसको आप जो वर्ब हो उसके साथ हु का क्वेश्चन करके आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, और सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी पार्ट्स बचते हैं वो प्रेडिकेट हो गए, ओके। एक और भी इंपॉर्टेंट नोट है जो आप देख सकते हो कि इन इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जो आप जानते होंगे, इसके लिए हमने बहुत पहले वीडियो बना रखे हैं जो आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें क्या करते हैं, द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है इज लेफ्ट आउट, यानी कि लेफ्ट आउट हो जाता है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं करते हैं, ओके, केवल अंडरस्टूड करते हैं। और मात्र मैं आपको बता दूं कि इसमें बस एक ही सब्जेक्ट होता है, यू, जो हिडन होता है, छिपा होता है, ओके। जैसे मैंने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, तो किसको बोला भाई, मैंने बोला सिट डाउन, बैठ जाओ, यानी कि आप बैठ जाओ, यू सिट डाउन। यू जो है यूज नहीं किया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, केवल ये छिपा होता है, इसको हम केवल क्या करते हैं, अंडरस्टूड कर लेते हैं कि यहाँ पे जो यू है सेकेंड पर्सन उसको कहा जाता है। जैसे डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, मतलब आप वहां मत जाओ, उसमें आप जो है यू जो है छिपा रहता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। लेकिन मैं आपको अभी ये बताने वाला हूं कि जो सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो चलिए आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, ताकि आपके पूरे कंसेप्ट को मैं क्लियर कर सकूं। फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, ओके, कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या यूज होता है, और उसको किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, ओके। बस कुछ मिनटों में आप लोगों का क्लियर कर दूंगा हमेशा के लिए, ठीक है। बस कंटिन्यू आप वीडियो को वॉच करते रहिए, ओके। तो चलिए हम क्या स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, अब द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए एक मैप जैसा बना देता हूं, कुछ आप क्लियर हो जाएगा वहां से आपका, ओके। सबसे पहले यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, ओके, इसके दो मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है क्वालिफायर, ओके, क्वालिफायर होता है। दूसरा होता है हेड वर्ड होता है। अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ओके, कि क्वालिफायर और हेड वर्ड में क्या डिफरेंस है। हेड वर्ड उस वर्ड को कहते हैं, सब्जेक्ट के उस वर्ड को कहते हैं जिसके बिना सब्जेक्ट का बनना इम्पॉसिबल है, जिसके बिना सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, सब्जेक्ट की रचना नहीं हो सकती, ओके। और ये यूजली एक नाउन होता है, ओके। क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर यानी कि क्वालिफाई करने वाला, मॉडिफाई करने वाला, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हेड वर्ड के बारे में, नाउन के बारे में, जो सब्जेक्ट में है उसके बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं, ओके। क्लियर होगा। तो आइए अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो क्वालिफायर होते हैं, ओके, क्वालिफायर क्वालिफायर में तीन वर्ड आते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है डिटरमाइनर, ओके, सेकंड होता है एडजेक्टिव, और थर्ड होता है एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। तो आप चलिए एग्जाम्पल के साथ 1 2 3 4 5 छोटे छोटे सेंटेंसेस के जरिए मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं
ओके, कि हेड वर्ड कौन सा है, डिटरमाइनर कब होता है, एडजेक्टिव कब होता है और एडजेक्टिव फ्रेज कब होता है। ठीक है, तो चलिए यहां से एग्जाम्पल देख के क्लियर कर लीजिए आप। ओके, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिख दिया, बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग, तो सबसे पहले तो आइडिया मैंने दे दिया आपको कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पिक आउट करते हैं। तो आप पहले सब्जेक्ट निकाल लो, वर्ब के साथ क्वेश्चन कर लो, हु आर प्लेइंग बॉयज, तो बॉयज क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। ओके है ना। अब इस सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही वर्ड है ना, तो जब सब्जेक्ट में एक ही वर्ड होता है तो वह सिर्फ हेड वर्ड ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और एक और आपको चीज बता दें कि यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, ये आपका 100% क्या हो गया, यहाँ पे हेड वर्ड हो गया। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे है अ मैन इज रनिंग, अ मैन इज रनिंग, एक व्यक्ति दौड़ रहा है। ओके, अब यहां पे वर्ब है इज, इसके साथ आपने क्वेश्चन कर लिया हु, अब मैन इज रनिंग, हु इज रनिंग, अ मैन, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में आपको कितने पार्ट मिले, 2 वर्ड मिले हैं, राइट। तो इसमें हेड वर्ड कौन है, हेड वर्ड कौन है, मैन। अगर मैन को हटा के सेंटेंस बनाओगे या सब्जेक्ट की रचना करोगे, होगा, इम्पॉसिबल है ना, तो इसलिए मैन क्या हो गया आपका, हेड वर्ड हो गया। ओके, अब यदि सब्जेक्ट में 2 वर्ड है, सिर्फ 2 वर्ड, तो एक हेड वर्ड हो गया जो नाउन है। ओके, अब उसके पहले जो एक वर्ड बचता है, इसको हमेशा हम क्या कहते हैं, डिटरमाइनर कहते हैं, डिटरमाइनर। बिल्कुल क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट है एन ओल्ड मैन इज कफिंग, एन ओल्ड मैन इज कफिंग। ओके, हु इज कफिंग, एन ओल्ड मैन, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में कौन सा वर्ड है जिसके बिना सब्जेक्ट नहीं बन सकता, मैन। ओके, तो मैन क्या हो गया आपका, हेड वर्ड। अब हेड वर्ड के पहले कितने वर्ड है, 2 वर्ड। तो याद रखिए कि जब हेड वर्ड के पहले 2 वर्ड बचते हैं तो हेड वर्ड के जस्ट पहले वाला जो वर्ड होगा इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड बच जाता है इसे कहते हैं डिटरमाइनर। ओके, आई होप स्टूडेंट ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, जैसे है दोज स्टूडेंट्स, दोज ग्रीन एप्पल इन द basket are tasty. Okay, those green apples in the basket are tasty. What are tasty या who are tasty? Who are tasty, कौन भाई स्वादिष्ट हैं, those green apples in the basket, ये पूरा क्या है आपका सब्जेक्ट है। ओके, तो अब इसमें कौन सा वर्ड है जो आपका हेड वर्ड हो सकता है, जिसके बिना सब्जेक्ट की रचना नहीं हो सकती, क्या हो गया, एप्पल, राइट है। तो एप्पल क्या हो गया आपका हेड वर्ड। अब एप्पल के पहले 2 वर्ड बचे हैं तो फटाफट ऊपर वाले की तरह इसको डिवाइड कर दो ना, नेम कर दो, दे दो। ग्रीन क्या है, बिल्कुल सही, एडजेक्टिव। इसके पहले क्या है, दोज, क्या हो सकता है, सोचो, डिटरमाइनर। ओके, हो गया। अब यहां पे तो 3 मैंने डिवाइड कर दिया। अब एक वर्ड यहां पे बचता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहां पे देखो भाई क्लियर है, इन द बास्केट, ये क्या है, वर्ड का ऐसा ग्रुप है जिसकी मीनिंग क्या है, पूरी नहीं है, इसको फ्रेज है कहते हैं हम। ओके, तो ये फ्रेज तो है लेकिन कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। कैसे, ये क्या कर रहा है, ये एप्पल को क्वालिफाई कर रहा है, इन द बास्केट, क्या भाई, एप्पल। ओके, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि अब आप लोगों को सब्जेक्ट के पार्ट्स आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल आसानी होने वाली है, कोई गलती नहीं करोगे। ओके, तो फटाफट नोट कर लो आप लोग। और स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।